बॉक्सिंग डे टेस्ट डे 2 का जो खेल है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और दूसरे दिन का खेल मुकम्मल होने पर जो इंडिया है वो 164 पे 5 खिलाड़ी उनके आउट हैं। और एक दफ़ा ऐसे लग रहा था कि जो इंडिया है वो आसानी से इस मैच में वापस आ गई है। जिस तरह से जसवाल और जो विराट खेल रहे थे, उसके बाद जैसे ही जसवाल रन आउट हुए हैं उसके बाद जो टीम सारी है वो क्लैप्स करना शुरू हो गई। तो हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बैटिंग की बात की जाए तो उनकी जो स्टीव स्मिथ थे उन्होंने 140 रन किए हैं, आकाशदीप का निशाना बने हैं। उसके बाद पैट कमिंस जो है 49, उसके बाद मिचेल स्टार्क 15, नेथन लाइन 13 रन और स्कॉट मॉरलैंड जो थे वो 6 रन। तो इनकी तमाम जो टीम थी वो 474 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। उसके बाद जब स्टार्ट किया इंडिया ने तो इंडिया का जो स्टार्ट था वो भी अच्छा नहीं था। तो बॉलिंग की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह एक दफ़ा अगेन ब्रिलियंटली बॉलिंग, 4 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 23 ओवर किए हैं, कोई विकेट नहीं और सबसे महंगे भी रहे हैं। 5 की इकॉनमी से उसको रन भी पड़े हैं। उसके बाद आकाशदीप ने 2 खिलाड़ी को आउट किया है, जडेजा ने 3 खिलाड़ी को आउट किया है, उसके बाद सुंदर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। उसके बाद अगर बात की जाए नाजरीन इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, तो जब इंडिया की बैटिंग लाइन स्टार्ट हुई तो इंडिया की पहली विकेट जो थी वो 8 रन पर गिरी है, जब रोहित शर्मा जो थे वो बॉल एंड का शिकार बने, पैट कमिंस का शिकार बने। और उसके बाद जो दूसरी विकेट इंडिया की थी वो केएल राहुल की सूरत में 51 रन पर दूसरी विकेट इनकी आउट हुई है। उसके बाद एक बेहतरीन 100 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी जो जसवाल और विराट कोहली के मबैन लगी हैं। 153 पे तीसरा खिलाड़ी जो आउट हुआ है। अगर इनकी बैटिंग लाइन की बात करें तो रोहित शर्मा 5 बॉलों का सामना किया, 3 रन बनाए हैं। और उसके बाद जसवाल जो थे वो 82 रन, अगेन ब्रिलियंटली बैटिंग उन्होंने की है और बड़े अच्छा खुल के शॉट खेले हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, कौन खेल रहा है, मिचेल स्टार्क है या नेथन लाइन है, किसी किस्म का कोई प्रेशर भी उन्होंने अपने आप पे नहीं लिया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो बैटिंग का मुजाहरा किया और ज़बरदस्त उनकी इनिंग रही। 82 रन उन्होंने बनाए हैं और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। विराट कोहली ने उनको रन आउट करवा दिया। हालांकि सेक्रीफाइस करना चाहिए था विराट कोहली को, अपनी विकेट छोड़नी चाहिए थी जसवाल के लिए, लेकिन विराट कोहली खुद अपनी ग्रीज से बाहर नहीं निकले और जो जसवाल थे वो आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली की केएल राहुल जो थे वो 24 रन उन्होंने बनाए हैं और वो पैट कमिंस ने बोल्ड किया। बड़ा अच्छा बॉल इन स्विंग हुआ और ज़बरदस्त बॉल था। अक्सर वहाँ पे आके केएल राहुल जो वो फंस जाते हैं। तो अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंस का ये बेहतरीन जो है वो विकेट था जो उन्होंने केएल राहुल की शक्ल में हासिल किया। उसके बाद विराट कोहली की बात की जाए तो वेरी स्लो खेले, 86 बॉल खेल चुके थे और उसके बाद उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 41 का स्ट्राइक रेट था। 36 पे जनाब वो स्कॉट बॉलैंड का शिकार बने और जो एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हो गया। उसके बाद आकाशदीप आए नाइट वॉचमैन, तो उनको भी स्कॉट बॉलैंड ने आउट किया, नेथन लाइन ने कैच किया। उसके बाद ऋषभ पंत और जडेजा जो हैं वो अभी विकेट पे मौजूद हैं। दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब हम थोड़ी सी तफसील पे बात करते हैं कि अगर बैटिंग की बात की जाए तो ओवरऑल जो बैटिंग थी जहाँ पर आके संभाल लिया था जसवाल ने और विराट कोहली ने, तो मुझे नहीं लगता था कि उसको रन आउट करवाना चाहिए था, बल्कि उसको समझदारी के साथ, एक सीनियर प्लेयर जब किसी जूनियर के साथ खेल रहा होता है तो वो उनको तमाम चीज़ें ये सिखाता है कि आप टेस्ट खेलने हैं, इतना दबाव में आकर नहीं खेलना, इतना जो है वो रिस्की रन्स भी नहीं लेना। तो लेकिन सारा काम हुआ है कि जसवाल ने वो रिस्की रन्स लिया, देखा नहीं है, लेकिन रन आउट हो गया। और जहाँ पर बात हो रही थी कि उनको छोड़ना चाहिए था, ग्रीस छोड़नी चाहिए थी, जसवाल बड़ा अच्छा खेल रहे थे, अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन विराट कोहली के माइंड में यही था कि पूरी दुनिया जानती है विराट कोहली इज़ नॉट बैड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर ऑफ इंडिया। और इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री की बात की जाए तो विराट कोहली का बड़ा नाम है, लेकिन सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं विराट कोहली के भी। तो विराट कोहली ने अपनी विकेट तो बचा ली, लेकिन ये है कि जो अपनी विकेट बचाई उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद वो भी आउट हो गए। अब जो अगर इस टेस्ट को इंडिया ने अगर बचाना है तो कल जडेजा और ऋषभ पंत को एक अच्छी नॉक खेलनी होगी। अभी भी 310 तकरीबन रन मेरे ख्याल में पड़े हैं और उसको भी अभी उतारना बाकी है। तो अगर ऋषभ पंत अच्छा खेल जाते हैं और उसके बाद जडेजा अच्छा खेल जाते हैं तो मेरे ख्याल है कि वो इंडिया को इस टेस्ट मैच में बचा सकते हैं। अदरवाइज़ नो चांसेस, मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया जो है वो इस मैच में वापस आ सकती है। और कल की जब तीसरे दिन का खेल स्टार्ट होगा उस पर अगर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अच्छी की, स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, उसके बाद स्कॉट बॉलैंड है और विकेट पे नेथन लाइन भी हैं, दोनों लेफ्ट हैंड भी मौजूद हैं। अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमने दोनों को आउट कैसे करना है। तो अगर अर्ली ऑन उनको विकेट्स लेते हैं तो अगर अंडर द 200 की लीड लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो इंडिया के लिए बड़ी सूटमंद रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की तो मिचेल स्टार्क भी विकेट लेस रहे हैं और उसके बाद जो नेथन लाइन है वो भी विकेट लेस रहे हैं।
तो मिचेल मार्श ने भी ओवर किए हैं, वो भी विकेटलेस हैं। अगर दोनों विकेट मिली स्कॉट बॉलैंड को मिली है, उसके बाद पैट कमिंस को मिली हैं, तो अभी दोनों की बाल जो है वो अच्छी खासी जो मूव कर रही थी, अच्छा खासा वो स्विंग मिल रहा था, सीम हो रहा था बाल। तो कल का अगर दिन मिचेल स्टार्क का होता है तो अर्ली ऑन विकेट लेते हैं तो इंडिया जो है एक बहुत बड़े जो है वो भंवर में फंस चुकी है, उसमें से नहीं निकल सकेगी। और जो इनका ख्वाब है WTC का फाइनल खेलने का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। आज दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच भी आज स्टार्ट बल्कि हो चुका है, तो 3 विकेट उनकी आउट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं उनका टेस्ट आज कैसा चलता है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन की बात की जाए तो आज का दिन भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। उसमें एक दफ़ा तो ऐसे लग रहा था जिस तरीके से 100 रन की पार्टनरशिप लगी जसवाल की और विराट कोहली के, वो मैच में वापस आ गए, लेकिन अर्ली और ब्रेक थ्रू मिला। तो उसके बाद जो है वो इंडिया जो एक दफ़ा फिर डगमगा गई और क्रैश करना शुरू कर दी, और साथ ही 5 खिलाड़ी तकरीबन उनके आउट हो चुके हैं। तो अब सुबह देखा जाएगा कि तीसरे दिन के खेल में क्या बनते हैं। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जडेजा को और ऋषभ पंत को। पिछले मैच में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी, बैटिंग के हवाले से जडेजा की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर उन्होंने इस टेस्ट मैच को बचाना है तो साफ साफ यही बात है कि इनको विकेट पे स्टे करना होगा और रन्स जो है वो उतारने होंगे, लीड जो है उसको उतारनी होगी, तो उसके बाद ही जाके वो मैच में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फेवरेट इन दिस टेस्ट मैच। तो मेरे ख्याल में एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है और ये टेस्ट मैच आसानी से वो जीत सकती है और WTC का जो फाइनल है वो खेल सकती है। दोस्तों इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें रखेगा। अल्लाह निगहबान।